कब से इस ब्रिज को मैं देखता रहा हूँ कि कब ये ब्रिज मैं क्रॉस करूँगा, कब ये ब्रिज मैं क्रॉस करूँगा। हमेशा गूगल मैप पे मैं देखता रहा हूँ कि यार ये ब्रिज कब आएगा मेरे उसमें भी। इतनी खुशी में स्पीड बम भी नहीं देखा। हाँ, देखते हैं अब आगे किधर जाना है। ये होगी है सिंगापुर साइड क्लियर, अब जा रहे हैं मलेशियन साइड पे। अब देखते हैं कि मलेशिया वाले क्या कहते हैं, क्या तोहफे उन्होंने हमारे लिए सजा के रखे हुए हैं। वहाँ पर है मलेशिया। हम बस मेरे पीछे कोई अच्छा बंदा आए तो ही बात है, वरना तो ये क्या है आगे, क्या क्या है मलेशिया बस लॉरी मोटर बाइक और इसी में रहेगी। ये बड़ा गंभीर मसला है क्योंकि मेरे पास तो ऑटो पास है नहीं, और शर्म भी मुझे बड़ी आनी यार कैसे किसी से मांगते हुए। अजीब बात है भी, एक बात है जो इधर से आ रहा है और किसी के पास ना हो, कुछ तो रखो उसके लिए, जब थोड़ा महंगा दे दो या कुछ तो उसे ऑप्शन दो। इस साइड पर एक बूथ बना दो कि यहाँ से ले ले। कैसे कैसे कोई करे, या तो पहले मलेशिया जाओ, उधर से सारा काम करा के फिर वापस इधर आओ। ऐसे बेस्ट वे यही है। सिंगापुर उतना वर्थ नहीं रहा जो मेरा हिसाब है, गाड़ी लाना और इतना हेक्टिक करना, इतने चक्कर काटना। हाँ, अपने शौक के लिए करना है तो फिर तो जो मर्जी करो पर मलेशिया, अगर ऐसे कभी ऑस्ट्रेलिया से गाड़ी, या अगर उधर से भी साउथ ईस्ट से भी आ रहे हो, चाइना से कहीं से भी, यूरोप वाली साइड से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना, वैसे कम ही लोग जाते हैं, कौन लेके जाता है गाड़ी, तो भी ये बेस्ट वे यही है कि मलेशिया से ले लो। मलेशिया फिर भी थोड़ा लीनियंट और थोड़ा सस्ता है एवरीथिंग, यानी कि इसकी इंश्योरेंस भी मुझे बहुत सस्ती ही मिल गई है, यानी कि 63 रिंगिट की इसकी इंश्योरेंस थी, तो 1 महीने की, तो ठीक है उस हिसाब से। आईसीपी भी, इसका आईसीपी भी सस्ता ही था, तो लेकिन सिंगापुर उस हिसाब से एक्सपेंसिव था। गाड़ी लाना इतने हेक्टिक, इतनी परमिशन, रोड टूल्स, व्हीकल एंट्री परमिट, पता नहीं क्या कुछ, वो तो बस ना ही पूछो। तो देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है। इस ब्रिज पे खड़े हैं, इसको गूगल कर करके देखते थे। अच्छा जी, ये ब्रिज जाता है, ये ब्रिज जाता है। पहले आएगी इनकी इमिग्रेशन से स्टैम्प करके फिर आगे जाना होगा, या फिर कोई ऐसा होना चाहिए जिस तरह मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं, इस पाटो जा रहे हैं। चलो देखते हैं, जो इधर पाकिस्तानी या इंडियन रह रहे होंगे एवरी डे, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए तो सही है, उनको तो सारा आइडिया होएगा। और इधर मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं किसी से भी मिल नहीं सका। मलेशिया में देखता हूँ, नहीं तो थाईलैंड में जाके देखूंगा, किसी से मिल सकूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दो उनसे। गाड़ियाँ वैसे बड़ा ही गलत करती हैं, साइड से निकल जाती हैं और आगे जाके फिर मर्ज हो जाती है। भाई ये क्या बात है, हम सारे भी तो लाइन में खड़े, ये जितनी गाड़ियाँ साइड से गुजर रही हैं सबका यही मसला। उधर से आगे जाके वो सिर्फ 500 मीटर में जाके वापस इधर मर्ज। भूख लगने लग पड़ी है इधर। चलो सच ये तो मैंने बताया ही नहीं मलेशिया क्रॉस करने की खुशी में कि हुआ क्या इधर मेरे ऑलमोस्ट वो अपना पासपोर्ट स्टैम्प उसी टाइम खड़े हो गए विद इन, जिस तरह वो बूथ था तो वहाँ मैंने बंद कर दी थी रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ऐसे कुछ कहे ना,
तो उधर तो मैं कितनी देर, 2 मिनट भी नहीं लगे, अपना ऑटो पास कार्ड डाला, मैं दिखाऊंगा ऑटो पास कार्ड कैसा होता है। ऑटो पास कार्ड डाला, बस उसने स्टैम्प नहीं, सॉरी, कंप्यूटराइज ही होता है, तो वो पासपोर्ट रीड किया, उसके बाद मुझे दे दिया। उसके बाद शुक्र है मुझे किसी ने, जो ऑटो पास, एक लड़की थी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वाली लड़की थी, उसने मुझे कहा था पासपोर्ट स्टैम्प होने के बाद याद रखना कि कार्नेट स्टैम्प कराना है, और वो ICA से होएगा। तो वो जब पासपोर्ट स्टैम्प होएगी उसी लड़की से पूछ लेना, वरना उन्हें कुछ नहीं पता होता ना वो कुछ बताते हैं। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा गाड़ी आगे पार्क करके सामने ऑफिस है, उधर D ब्लॉक है, उधर चले जाना। तो मैं उधर गया। अब भाईजान उनको पता ही नहीं था कि करना क्या है, पता नहीं, शायद गाड़ियाँ आती नहीं जो, क्योंकि मोस्टली तो मलेशिया वाली गाड़ियाँ ही हैं, और उससे आगे तो कुछ है नहीं इधर, तो किसने आना है। शायद कभी इक्का दुक्का कहीं इधर आगे से इंडोनेशिया से कोई आ जाए, या कोई शायद कोई गुजरे हो, ऑस्ट्रेलिया वाले भी पहले, लेकिन इतनी नहीं आते। अब उन्हें पहले पता नहीं, फिर मेरी गाड़ी का नंबर था PK I947, लेकिन वो लिखा I को 1 की तरह ही जा रहा होता है, तो वो पेपर में पता नहीं क्या किया उसने, वो 1 लिखी जा रही, कह रहा है ये नंबर ही नहीं आ रहा कि गाड़ी एंटर कब हुई है सिंगापुर में। फिर उसने आगे नंबर प्लेट देखी, फिर मुझे कहता ये तो I लिखा हुआ है, तो मैंने कहा हाँ, तो पेपर में क्या है, कहता ओ हम शायद गलत पढ़ रहे थे। फिर उसने वो जाके डाला, फिर उसने आके, उसे पता नहीं फिर क्या नहीं समझ आई, उसने फिर कहता अभी वेट करो, जो किसी और को मैं बुला रहा हूँ, उसे टाइम लगेगा, 20-25 मिनट में कोई और बंदा आया। फिर उसने दोबारा से सारा शुरू किया, फिर वो मुझे कहता गाड़ी चेक करा, उसने सारा विन नंबर गाड़ी से मैच करके गाड़ी की चेकिंग करके सारा सामान वगैरह निकाल के, और उसमें इतनी देर नहीं लगी, सामान वगैरह में बस सरसरी सी नज़र डाली, लेकिन देखा उसने सारा डॉक्यूमेंट्स मैचिंग में उसने टाइम लगाया। बाकी उसने बस यूँ क्विक लुक दे ली सीटों के नीचे पीछे सारा कुछ। फिर वो अंदर ले गया, फिर कह रहा सारा कुछ ठीक है। उसका एक दूसरा साथी था, वो कह रहा किधर से ला रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हो, तो जा किधर रहे हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो कह रहा बाकी लोग किधर है, मैं कहा कौन से बाकी लोग, कहता 7 सीटर है, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। फिर ताली बजाने लग गया, कहता वाह जी वाह हिम्मत है तुम्हारी। तो कह रहे तो गाड़ी की कितनी पुरानी है, मैंने कहा 1 साल पुरानी है। तो कहता है तो फिर भी बड़ी साफ है, मैंने कहा तो ख्याल रखा हुआ। कहता सारी जेन्युइन है, टायर तुमने क्यों दूसरे डलवाए, ये थोड़े ऑफ रोडिंग वाले टायर है। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं था आगे लाउस का क्या रास्ता है, तो इसलिए मैंने ऐसे टायर डलवाए हैं, क्योंकि लाउस टू चाइना बॉर्डर बहुत ख़राब रास्ता है, पड़ा ही है ऐसे मैंने। और तो मैंने कहा उसके लिए कि भी कहीं ऐसे ख़राब रास्ता आ जाए तो मैं थोड़े टायर बेहतर वाले ही डलवाता हूँ। तो कहते हैं वो ग्लव्स के लिए तो तुम्हें इतना बड़ा बड़ा उधर पॉट होल है, खड्डे हैं, कि तुम्हें उसके लिए तो आगे ले, कहता आगे जाके देखता, कहता विंच कहाँ है गाड़ी की। मैं कहा वो क्या करने, कहता ग्लव्स से गाड़ी निकाल लोगे कैसे, वहाँ फंस गई तो। मैंने कहा मेरे पास रिकवरी किट है, बस वही है, उससे आगे कुछ नहीं। कहता अच्छा फिर गुड लक पे तुम्हारी हिम्मत पर कि तुम रिकवरी किट के सहारे ग्लव्स से गुजरने का सोच रहे हो। पर मैं कहा डरा तो ना मुझे। तो कहता नहीं इट शुड बी ऑल गुड, सब ठीक रहेगा, गुड लक। फिर बड़ा खुश हुआ। फिर उतनी देर में उसका जो साथी था उसने सारी इंस्पेक्शन वगैरह की, वो कहता आ जाओ ठीक है, सारी गाड़ी चेक कर ली मैंने। तो फिर उसने फिर 25-30 मिनट सिर्फ स्टैंप करने में लगा दिया। आखिरकार 1.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे स्टैंप करके दिया। बोला कुछ नहीं, वो अपना पेपर वर्क करते रहे, बहुत तमीज़ से सर करके उसने बात की सारी, बड़े तमीज़ से। उसने कहा बैठे रहे, आपने कुछ नहीं करना, मतलब सारा कुछ आपका पूरा हमारी तरफ से देर हो रही है, क्योंकि हम अपने सिस्टम में चेक कर रहे हैं, हमारे उसमें हमारे एंड से प्रॉब्लम है। तो उसने उसके लिए बड़ा सॉरी भी किया। तो बस फिर उसने उसके बाद की 1.5 घंटा लगा मुझे उधर से सिर्फ स्टैम्प करने में। तो मैंने कहा आगे कोई कस्टम है या बस यही था मेरा, कहता बस यही था, आगे मलेशिया वाली साइड ही आपको कवर करनी है। मैंने कहा ठीक है चलो। तो अब मलेशिया जाते हैं, रास्ते में देखते हैं अब वो क्या करते हैं। पर मज़ा आया पहली दफ़ा किसी उसका ऐसे कार पे बॉर्डर क्रॉसिंग करके। हमेशा दूसरे ब्लॉगर्स को देखते हैं, लेकिन वो यूजुअली यूरोप में करते हैं, बाकी सबको अक्सर गाड़ियाँ इंडिया पाकिस्तान इधर आ रहे होते हैं यूरोप से, तो उनको देखते थे हमेशा, उनकी वीडियोस देखी हैं कि अच्छे जी बॉर्डर क्रॉसिंग पे रुके हैं, ये हो गया है वो हो गया है, जाने नहीं दे रहे हैं। तो आज खुद भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन ये कह रही अच्छे थे। बाकी उधर का मुझे लगता है वैसे यूरोप वाला जो है वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मैंने उधर कभी देखा नहीं कि जी रुक के और कार्नेट स्टैम्प करने जा रहे हो, बस वो उधर ही बूथ पर ही सारा कुछ दिखा के निकल लेते हैं।
इधर तो उतर के जाओ, शायद ये डिफरेंट है एशियन। अभी देखता हूँ आगे मलेशिया वाले क्या करते हैं, और उसके आगे थाईलैंड है, फिर लाओस है, फिर चाइना है। मेरे सारे ही ऐसे मुल्क हैं जो कि किसी को भी प्रेफर नहीं करते और वो उतना ही तंग करने वाले हैं सारे। ओह चलो, होप फॉर द बेस्ट। चलो बाकी मैं आगे जाके थोड़ा सा भी तो रिंग रिंग के चल रही है, जब कोई कुछ पास आता है फिर मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। जी तो जनाब ये आ गया तकरीबन इमिग्रेशन, और अभी कुछ पता नहीं कौन सी लाइन में जाना है। बस उस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ कि होपफुली ये सही जा रही होएगी। यार इस टाइम पर इतना दिल घबरा रहा होता है ना कि इधर क्या करना है, किसको क्या बोलना है, और आगे क्या पूछेंगे, और कस्टम्स किधर है, तो बस जान ही निकल रही होती है। तो आई होप कि सारा कुछ स्मूथली हो जाए इधर से। डॉक्यूमेंट्स तो शुक्र है सारे हैं, और जिनसे मैंने आईसीपी बनवाया था और इसका जो वो पास था वो बनवाया था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे हेड्स अप दे दिया था कि आगे ये सारा कुछ होएगा। लेकिन इधर जो मेरी सबसे बड़ी झिझक है वो ये है कि अभी मुझे यहाँ से इसको पासपोर्ट में पकड़ा दिए, और उतर के ये जो बूम गेट खोलना है इसकी 26 रिंगेट फीस है, वो मुझे उतर के किसी से पिछली गाड़ी से या कहीं से लेने, उससे कार्ड लेना पड़ेगा कि मैं उससे पे कर दूँ। ये भी मैं उतर के जाऊंगा अभी। तो इसने कुछ सवाल पूछे थे मेरे से इधर के भी, कितने दिन रहोगे, कितने दिन का वीज़ा चाहिए, तो इसने मेरे पासपोर्ट पर लिख दिया था एंट्री बाय लैंड। तो वैसे कितना स्मूथ है, गाड़ी में बैठे बैठे पासपोर्ट दो और यूँ निकल लो। तो ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा था। तो खैर मैं अभी ये देखिएगा कि यहाँ पे गाड़ी से उतर के, और वो ये अंकल से मैं कार्ड ही लेने जा रहा हूँ कि वो दे दो, तो मैं कैश पे कर देता हूँ आपको, आप मेरा वो टैप कर दो। टच एंड गो कार्ड होता है, इसके बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। यही मैं कह रहा था, मैं कैसे जब भी जो मलेशिया से आ रहा है वो बंदा कैसे, जो सॉरी सिंगापुर से जो आ रहा है वो कैसे गुजरे, वो कार्ड आपको मलेशिया से ही मिलता है। तो बेस्ट वे यही होता है कि आप अपनी पिछली या साइड वाली गाड़ी से पूछ लो। मुझे यहाँ से तो कोई नहीं मिला था, लेकिन एक बहुत अच्छा इंडियन कपल था, उन्होंने हेल्प किया, और उनको मैंने कैश दे दिया 30 रिंगेट, वैसे 25 है लेकिन मैंने उनको 30 दे दिए, और उन्होंने मेरी हेल्प की, तो उनकी उससे मैं पे करके और उनको कार्ड वापस दिया, और फिर मैं निकला यहाँ से। नहीं जी, तो बूम गेट हो गया है ओपन फाइनली, शुक्र है अल्लाह का। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जो कस्टम्स हैं उसमें, वहाँ जाके मुझे अपना कार्नेट स्टैम्प करना है। तो ये उन्होंने कहा था इस लाइन को फॉलो करते रहना, और जो जिन्होंने डिक्लेयर करना है वो सीधा जाएंगे, जो कुछ नहीं डिक्लेयर करना वो राइट से होकर निकल जाते हैं बाहर। तो यूजुअली जो लिक्वर वगैरह, जो शराब वगैरह लेके जा रहे होते हैं वो रुक के दिखाते हैं कितनी क्वांटिटी में। तो यहाँ उन्होंने मुझे रोका था, और एक तो वो पहले वो कहती डिप्लोमेटिक गाड़ी है, मैंने कहा नहीं भाई ये वैसे मैं लाया, मैं टूर के लिए आया हूँ। तो फिर उसमें मैंने इनसे पूछ रहा था, और ये मुझे बता रहे थे किधर जाना है, इनको खुद नहीं समझ आ रही थी। मैंने कहा भाई कस्टम कारनेट स्टैम्प कराना है फॉर कस्टम। फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो साइड पे जो बिल्डिंग है उधर जाना है, कार साइड पे पार्क कर लो, फिर जा सकते हो। तो यहाँ से मैं कस्टम करा करो के सारा, और फाइनली ये है एंट्री इन मलेशिया, मेरा सेकंड कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। बहुत ही इसका बहुत ही ईजी था, पर अब ऐसा सुकून मिल गया है। मैंने सारा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि पीछे मैंने ऑलरेडी इतना बोरिंग सफ़र दिखा दिया। लेकिन क्या है कि मेरा है ही सारा रोड ट्रिप, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई वीडियोस ही नहीं है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ बाइक पर ये मज़ा आता है कि आप साइडों पर इधर उधर कर सकते हो, लेकिन कार पर आप नहीं कर सकते। कार पर जिधर वो लग गया उधर ही है। तो एनीवे इनका ठीक था वैसे, इन्होंने ज़्यादा तंग नहीं किया, इनको खुद नहीं पता था। वो मैंने जब वो गाड़ी साइड पर रोक के, उनकी ऊपर बिल्डिंग थी उधर गया, वो सब मुझे पूछ रहे हैं भाई हाँ भाई किधर स्टैम्प करना है बता दो खुद ही। मैं कहा मुझे तो खुद नहीं पता। फिर इन्होंने कोई फ़ाइल खोली, उसमें से देखा, फिर थोड़ा सा इन्होंने ये देखा कि सिंगापुर ने कारनेट को कैसे स्टैम्प किया था, उसको देखा देखी इन्होंने कर दिया मेरा स्टैम्प। तो बड़ा पूछ रहे थे आगे कहाँ से जाओगे, किधर किधर कौन कौन सी कंट्री से, एंड डेस्टिनेशन क्या है। तो बड़ा खुश भी हो रहे थे, और गुड लक भी उन्होंने बोला। तो पर वेरी नाइस पीपल। यानी कि सिंगापुर में मुझे डर लग रहा था एक्चुअल में, पुलिस से बात करते हुए या कस्टम से, वो थोड़ा सा रूड भी थे। यहाँ पे थोड़ा चिल माहौल था कि
ठीक है, वो हंस खेल रहे हैं ऊपर, उन्हें खुद नहीं कुछ पता और वो मेरे से पूछ रहे हैं, तो मतलब मुझे ये था कि कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस एक आईसीपी जो कि मैंने मलेशिया के किसी बंदे से बनवाया था, वो मुझसे उन्होंने पूछा था, मैंने कहा यार वो मुझे इधर ही कोई बंदा देगा, कुआलालंपुर पहुंचूंगा तो वो देगा, अदरवाइज़ मैंने तस्वीर है तुमको तस्वीर दिखा दी, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, ये इसकी फ़ोटो कॉपी कहीं से निकाल के अपनी गाड़ी पे ज़रूर लगा देना। मैं कहा इट्स ऑल गुड, मैं वो कर दूँगा। बाकी थैंक्स टू दैट इंडियन कपल जिन्होंने मुझे वो ऑटो पास दिया, टैग दिया टू एंटर, वो पे करने के लिए। अब बस फिर होटल की तरफ रवां है यार। जी होटल में सामान वगैरह मैंने रख दिया था, तो ये आ गया मलेशिया, और सामान वगैरह रख के चेक इन करके और फिर मैं मुँह धो के थोड़ा बाहर आता क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कुछ देखना, पर यहाँ से कुछ मिला नहीं, क्योंकि कुछ नॉन हलाल दुकानें भी हैं, हलाल एक तो नज़र आई, तो हल्का फुल्का खा लिया, बाकी थक गया उतना तो रेस्ट करके, और रात को कुछ खाऊंगा। मैंने कहा इससे पहले कि रात को कुछ भी ना दिखे, थोड़ा सा जो मलेशिया में एंटर करते साथ ही टाउन है जोहर बाहरू करके, तो उसका था काफ़ी हद तक पाकिस्तान की वाइब आ रही है इधर यानी कि सिंगापुर से तो टोटल डिफरेंट है। वहाँ तो सिंगापुर ऐसा लग रहा है टोटल में कहीं, मतलब इसमें जब जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं दुकानें, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी चलो दुकानें हैं, कोई टायर की दुकान, कोई डिफरेंट दुकानें नज़र तो आ रही हैं, भाई उधर तो कुछ भी नहीं, बिल्डिंग से बिल्डिंग, पता नहीं वहाँ ना कोई वर्कशॉप मुझे कोई नज़र आई, ना कुछ भी नहीं नज़र आया, इवन कार पार्क भी नज़र नहीं, क्योंकि सारी तो बिल्डिंग है, या तो अंडरग्राउंड कार पार्क है, शॉपिंग सेंटर के कार पार्क हैं, बाहर तो बहुत ही कम होते हैं या रात में होते हैं, या अंदर को स्ट्रीट्स पे कोई हो, इस तरह नहीं मुझे कहीं नज़र आए कि गाड़ी पे गाड़ी खड़ी हो और कुछ भी। खैर बाकी सुबह उठ के थोड़ा सा देखूँगा ये वाली जगह, एंड देन फिर मैं कुआलालंपुर की तरफ जाऊँगा। मेन स्टे तो उधर ही था, यहाँ तो इसलिए था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बॉर्डर क्रॉसिंग में कितनी देर लगनी है मुझे, तो अब वैसे भी क्या बज गया, 6 बजने वाले, 5 बजने वाले, तो अभी जाके कुछ रेस्ट करूँगा, फिर रात को थोड़ा सा निकल के देखूँगा, उसकी वीडियो बना लूँगा, तब तक थोड़ा सा KFC खा लूँ, ये लिखा था हलाल है, तो तब तक KFC खाऊँगा और थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए, बाकी मिलते हैं। ले जी, तो अभी फिर मैं थोड़ा रेस्ट रूस करके काफ़ी लेट भी हो गया, तो फिर मैं फ्यूल डलवाने आ गया, क्योंकि मैंने कहा सुबह रश होएगा, तो इससे बेटर है कि अभी ही रात में जाके फ्यूल डला लूँ और कुछ खाने को भी देख लूँ। उस टाइम मैंने KFC खा दिया था और गुजारा हो गया था, इस टाइम मैंने कहा चलो देख आते हैं, थोड़ा सा ड्राइव भी करते हैं, और तकरीबन वो ड्राइव मुझे महंगी पड़ने लगी थी, कि वो नहीं एक होती रात को चुल हो जाती है कि चलो चलते हैं अब देख आते हैं, बस वो चुल मुझे फंसवाने लगी थी। मैं अपने होटल से निकला और पता नहीं भाई कहाँ से वो बाइक वाला आया, और मसे किसी तरह से, या मेरी कोई दुआ काम आ गई या किसी की दुआ जो थी वो मुझे लग गई, क्या हुआ वो बच गया। वो कपल था, अपना नॉर्थ इंडियन कपल ही था, और पता नहीं कहाँ से, या उसने नहीं मुझे देखा, मैंने तो अच्छे से दोनों साइड देखी थी, क्योंकि मैं बहुत केयरफुल होकर चला रहा था, पर भाई वो कहाँ से आया आई डोंट नो। यहाँ में यही बात है कि मैं अभी सिंगापुर चला कर आ रहा हूँ तो ज़बरदस्त है, एज सुन एज यहाँ एंटर हो तो वही बाइक्स वाले इधर से उधर से कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, तो बहुत ख्याल करना पड़ रहा है। मैं यही सोच रहा था, मैंने कभी ऐसा कुछ हो जाता, पूरा ट्रिप की ऐसी तैसी हो जानी थी कि आप, ये एक बड़ी चीज़ होती है इस ट्रिप में कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट नाखुशगवार कोई वाक़या हो जाए, फिर अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, कि गाड़ी लग गई है या यहाँ आप ना रिपेयर करा सक रहे हो, ना आपको इंश्योरेंस पे कर रही होती है, तो ये एक रिस्क होता है ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स में, और इस वजह से मैं बहुत केयरफुल भी हूँ। पर एनीवे चलो शुक्र है बचत हो गया और गुजर गया। तो खैर इधर ये एक मार्केट शो करा रहा था, क्योंकि अब रात के 10 साढ़े 10 हो रहे थे, काफ़ी जगह बंद हो चुकी थी, तो यहाँ 3-4 किलोमीटर दूर थी, तो यहाँ ये दिखा रहा था कोई फूड प्लेस ओपन है। मैंने कहा चलो यहाँ से जाके कुछ खा पी लेते हैं। तो खैर ये था मेरा आज का दिन, जो कि काफ़ी बिज़ी और इंटरेस्टिंग भी गुज़रा। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे लैंड बॉर्डर क्रॉस किया, तो बहुत अच्छा भी था। तो इंशाल्लाह आप सबसे फिर कल मुलाकात होती है, इस टाइम यहाँ से मैं कुछ खा पी के और
फिर घर की तरफ जाता हूँ और होटल की तरफ जाता हूँ। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।